नमो नारायण मित्रों, हम बात करने वाले हैं आर नाम वाले जातक का साल 2022 से 2023 यानी 2 साल का समय कैसा रहने वाला है। अपने शरीर के विकास के स्थान पर मानसिक विकास के बारे में सोचें। आप अपने आप को शारीरिक रूप से तो फिट रखते ही हैं, लेकिन अपने अत्यधिक काम करने वाले मन का उतना ध्यान नहीं रख पाते। शांति रखें, किसी ऐसे मनोरंजक कार्यकलाप में हिस्सा लें जिससे आपके मन को भी ताजगी का अनुभव हो। अपना कुछ समय खुद को भी दें। एकाग्र रहने और ध्यान की कोशिश करें। अपनी कई दिशाओं में भागते हुए मन को कोशिश करके अपने विचारों को एक दिशा देने की कोशिश करें। आपकी निजी और कामकाजी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं जिनसे आप असुरक्षित और चिंतित महसूस करेंगे, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें और संतुलन बनाए रखें। कोई आपसे बदला लेने की कोशिश में है जिससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। बीच बीच पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति से संतान अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कर सकेगा, जिससे देखभाल आप भी खुश होंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्रदेव की स्थिति आपकी राशि में प्रेमी जातकों के प्रेम में अपार सफलता देने का कार्य करेगी, जिससे आपका प्यार परवान चढ़ेगा और आप प्रेमी के साथ प्रेम विवाह के संबंध तक का निर्णय ले सकते हैं। आपके लिए साल 2022 की भविष्यवाणी यही है कि स्वास्थ्य के लिए वर्ष अच्छा रहेगा। आप खुद में नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे, जिससे आपके कार्य की रफ्तार बढ़ सकती है। हालांकि आपको छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली है, जिसकी समय समय पर इलाज करना ही आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित होगा। यह स्थिति राहु आपके शरीर को निरोगी बनाता है। यदि कोई रोग होता भी है तो वह शीघ्र ही ठीक हो जाता है। आप अपने भाइयों को प्रिय और उदार चरित्र के होंगे। आप गुणवान और दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्ति हैं। आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। आप अपनी विद्या के कारण यश प्राप्त करेंगे। आपको अपने जीवन काल में श्रेष्ठ पद मिलेगा। आप इष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो आपके जीवन से मिले, सही लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और मेरे प्रिय दोस्तों, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत ही उत्साहित प्रदान करता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। तो चलिए बात कर लेते हैं, आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। प्यार के मामले में आपके जीवन साथी के बारे में एक गुप्त राज खुलेगी, क्योंकि प्रेम और रोमांस के भाव में बुध की दृष्टि होगी। प्रेम में पड़े जातक अपने प्रेमी संग खुलकर संवाद कायम करने में सफल होंगे, जिसके कारण आपको इस बात का एहसास भी होगा कि यह बातें ही आपके प्यार में रस घोलने का काम करेगी और आपका प्रियतम इस दौरान आपकी मीठी बातों से आपका मन प्रसन्न करेगा और आपके प्यार में यह अवधि आगे बढ़ने का समय होगा। शादीशुदा लोगों की बात की जाए तो आप अपने जीवन साथी से बेवजह की बातों पर छोटा मोटा झगड़ा तो करेंगे, परंतु शाम होते होते आपको अपनी गलती का एहसास होगा, जिसके बाद आप बिना समय बर्बाद किए उन्हें माफ़ी भी मांगते दिखाई देंगे। एक तर्क से जीतना एक दिल के जीतने के बहुत अलग है। आप किसी बात को साबित कर सकते हैं, परंतु फिलहाल इस तरीके से आपका साथी आपसे दूर हो सकता है या आपका बहिष्कार कर सकता है। अपने साथी को तर्क वितर्क में जीतने के मौका दें। अपने साथी को आपके बिना बोले आपका मन मस्तिष्क पढ़ने दें। कुछ कदम आगे जाकर अपने साथी की मदद करें और इस तरह से आपका साथी आपकी सूक्ष्म कदमों की सराहना करेगा। अब हम बात कर लेते हैं, आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि। आपका करियर कैसा रहेगा। आर्थिक तंगी के कारण इस साल कई जातकों का प्रेम जीवन उनसे दूर हो सकता है। इस साल आप अपनी कीमती वस्तुओं को खो सकते हैं या आपकी कीमती वस्तुएं चोरी भी हो सकती है, इसलिए ध्यान से चीज़ों को रखें। वाहन भी सावधानी से चलाएं, क्योंकि उससे क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। वही इस राशि के जो जातक अपने काम में पूरी लगन और मेहनत से लगे हुए हैं, उनके वेतन में इस साल इजाफा होने की संभावना है, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है। आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं।
यह अब आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान में आएगा। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको दी जाएगी। आपको आपकी कैरियर की प्रगति के लिए नए दरवाजे और आयाम खुलेंगे। आय में वृद्धि होगी और आपको अपने कैरियर को आगे ले जाने के लिए समर्पण और ध्यान बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके मितव्ययी होने की संभावना है और आप एक असाधारण अवस्था में रहेंगे। आप एक महंगी कला की वस्तु खरीद सकते हैं क्योंकि आप कला के पुजारी हैं। आप अपने आसपास के किसी व्यक्ति से एक महंगा उपहार खरीद सकते हैं जो कि उस व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर सकता है। आपके कार्यस्थल में सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा सुविचार क्या है, जिसे आप लोग मोटिवेशन शब्द भी कह सकते हैं। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक हो, जिसकी इरादे हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी दुनिया महकता हुआ गुलाब है। अनुभव कहता है खामोशियाँ ही बेहतर है। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वे अपने नहीं थे और जो अपने थे वे कभी खुश नहीं हुए। कितनी भी समेट लो हाथों से फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। यकीन करना सीखो, सब तो सारी दुनिया करती है। ज़िंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन ज़िंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। नफ़रतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो तुम्हारा घर है और ना ही आपका ठिकाना। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ ही देती है, ज़िंदगी नहीं। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। समय ना लगाओ ये तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा आपका क्या करना है। पैसा एक ही भाषा बोलती है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगी। पैसा फिर कहता है भले मैं ऊपर तक साथ ना जाऊँ, पर जब तक नीचे रहूँगा तुम्हें बहुत ऊपर लेके जाऊँगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा मेरे प्यारे दर्शकों। तो फिर मिलते हैं अपने फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ और मंगलमय हो, भगवान से यही हम प्रार्थना करते हैं।